तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग सुपर हीरो एक्सपोज के ब्रेक डाउन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली द गॉड ऑफ मिस्टीफ की सीरीज लोकी आ चुकी है। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं उसके फर्स्ट एपिसोड का ब्रेक डाउन और एक्सप्लेनेशन भी होने वाली है इसी एपिसोड में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। Can I be your superhero? Superhero. एपिसोड की शुरुआत होती है एवेंजर्स 2012 के सीन से, जहां टोनी स्टार्क के हाथ से टेज़रेक्ट गिर जाता है और ये सीन मुझे एवेंजर्स एंड गेम की याद दिलाता है। फिर उसके बाद लोकी जो है टेज़रेक्ट को चुरा के गोबी डेजर्ट टेलीपोर्ट हो जाता है, जहां कुछ ही टाइम में TVA वाले लोकी को पकड़ने आ जाते हैं। और जैसा कि आपको पता है हमारा लोकी गॉड ऑफ मिस्टीव है और ये 2012 वाला लोग है, तो इसमें ईगो भर भर के है। जैसे टीवी वाले इसको पकड़ने आए तो लिटरली इसने उनको हाँ कहने के बजाय या भागने की बजाय सीधा उनको कह दिया तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं एक देवता हूँ देवता, और तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। और टीवी वालों ने इस पर ऐसा एक मुक्का झड़ा, और वो टीवी वाले हैं तो उनके पास बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स भी थे। इसके लिए लोकी फुल स्लो मोशन हो गया था और वो सब फास्ट मोशन चल रहे थे। और फिर लोकी को वो सीधा पकड़कर ले जाते हैं TVA के हेडक्वार्टर में, जहाँ पे उससे सबसे पहले टेज़रेक्ट को छीन लिया जाता है एज अ प्रूफ कि हम दिखा सके कि लोकी को हमने पकड़ा था। उसके बाद उसे एक टिकट दी जाती है और यहाँ पे एक थोड़ा कॉमेडी टाइप का सीन था जिसमें उसको दूसरा आदमी जिसने टिकट नहीं ली थी उसको लिटरली भाई TVA वाले जला के मार देते हैं। और लोकी इसको देख के इतना डर जाता है कि डर के मारे वो खुद भी टिकट ले लेता है। इसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाता है, जहाँ पे उसके ऊपर मुकदमा चलता है कि टाइमलाइन को ब्रेक करने का और मल्टीवर्स क्रिएट करने का। इसके बाद हमें मोबियस भी दिखाया जाता है जो एक TVA के मिशन पर होता है, जहां उसे एक लड़की भी मिलती है। और जैसे हमके ट्रेलर्स में दिखाया गया था कि पीछे एक डेवल है और लोग कह रहे थे कि मे भी ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरी टाइमलाइन में हो जहां गॉड्स को नहीं डेविल्स को पूजा जाता हो, पर ऐसा नहीं था। वो अपने TVA वाले अपने मिशन पे थे। फिर नेक्स्ट सीन फिर से लोकी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है, जहाँ पे उसको पूछा जाता है कि तुम अपना टाइमलाइन ब्रेक करने का गुनाह कबूल करते हो या नहीं। तो कहता है आपको मुझे पकड़ने के बजाय एवेंजर्स या फिर आयरन मैन को पकड़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने टाइम ट्रैवल करके टेज़रेक्ट लेने की कोशिश की थी। पर एक बात यहाँ थोड़ी डाउट होने वाली है कि लोकी को कैसे पता एवेंजर्स टाइम ट्रैवल करने वाले थे, क्योंकि ये तो 2012 वाला लोकी है। और अगर उसको पता भी है तो इन्फिनिटी वॉर में तो लोकी मर गया था ना। कोर्ट के जजमेंटल के दौरान फिर हमें मोबियस जज से कहता है कि मुझे लोकी से कुछ काम है, हमें एक मिशन को पूरा करना है जो लोकी हमारी मदद कर सकता है। मैं इसकी ट्रू पोटेंशियल को जानता हूँ। और उसके बाद मोबियस उसे अपने ऑफिस में ले जाता है और ऑफिस में जाने के बाद वो उसे लोकी की पूरी टाइमलाइन दिखाता है, जिसमें एवेंजर्स उसे पकड़ लेते हैं और थॉर द डार्क वर्ल्ड में उसकी मॉम फ्रेगा कैसे मरती है। और लोकी इसे देख के थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि फ्रेगा मेरे वजह से नहीं मरी है, और क्योंकि मोबियस उसे कह रहा होता है फ्रेगा तुम्हारी गलती की वजह से मरी है, और लोकी कहता है नहीं। और फिर उसी के बाद ये एक एजेंट आ जाती है उनके डोर पर और मोबियस को बाहर ले जाती है और कहती है लोकी को रीसेट कर दो, लोकी को यहाँ मत रखो, वो हमारे लिए खतरा हो सकता है। और फिर मोबियस उसे लोकी को कहता है मैं 2 मिनट आता हूँ, तुम यहीं से कद मत जाना। और लोकी तो गॉड ऑफ मिस्टीव है, वो मोबियस का एक गैजेट लेके पूरी जगह टेलीपोर्ट हो रहा होता है TVA के अंदर। उसी वक्त वो एक जहाँ पे उसका पूरा टेज़रेक्ट जमा किया गया था एज अ प्रूफ वहाँ पहुँच जाता है और टेज़रेक्ट को लेता है। और जैसे ही वो वहाँ पे निकलता है वो एक ड्रॉवर को खोलता है तो भाई उसे एक शॉक लगता है, और उसे शौक ऐसे लगता है कि उस ड्रॉवर के अंदर भाई इन्फिनिटी स्टोन लिटरली डजनों के भाव में दिख रहे थे। टाइम स्टोन, रियलिटी स्टोन, पावर स्टोन, इन्फिनिटी स्टोन्स, मतलब जितने भी ओवरऑल इन्फिनिटी स्टोन्स है वहाँ सब पड़े थे। लोकी इसको देखकर शॉक हो जाता है। लोकी को ऐसा लग रहा था TVA वाले झूठ है, ये सब जो भी कह रहे हैं ये झूठ है, पर ऐसा कुछ नहीं था। जैसे ही वो इन्फिनिटी स्टोन्स को देखता है भाई वो लिटरली शॉक हो जाता है और वापस से जिस रूम से वो भागा था वो खुद को वापस वहीं पर टेलीपोर्ट कर देता है। और वहाँ एक लेडी एजेंट आती है जो उसको पकड़ने की कोशिश करती है, और भाई लोकी लिटरली उसे इतना भगाता है कि वो पागल ही हो जाती है। फिर हमें लोकी अपने वही रूम में पहुंचता है जहां मोबियस उसको लेके आया था। फिर वो अपना फ्यूचर देखता है कि कैसे वो थॉर के साथ क्लोज आने लगा था और कैसे उसने एसगार्ड की बर्बादी देखी, और फिर डॉक्यूमेंट खत्म होने के बाद एंड ऑफ द फाइल लिख के आया था। और इसी सीन के बाद लोकी कोने में बैठकर रोने लगता है कि उसका मौत कैसे, थैनोस जिस पे वो भरोसा करके अर्थ को पूरा कब्जा करने गया था, थैनोस ही उसे एट द एंड मार देगा। उसके बाद फिर मोबियस वहाँ आता है और वो उसे कहता है कि अब कोई रास्ता है तुम्हारे पास यहाँ से भागने का।
क्योंकि उसके पास डायरेक्ट था, वो चाहता तो भाग सकता था, पर टीवीए के अंदर कोई भी इन्फिनिटी स्टोन काम नहीं करता है। ये मोबियस ने पहले ही लोकी को मेंशन कर दिया था। उसके बाद वो कहता है कि क्या तुम मुझे मेरी टाइमलाइन में वापस डाल सकते हो? तो मोबियस कहता है नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, पर अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। वो देखता है कि कैसे वो थैनोस के हाथों मारा गया था। और इसके बाद लोकी मोबियस से पूछता है कि कैसी मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? तो वो कहता है कि एक भगोड़ा है जो हमारे एजेंट्स को मार रहा है, तुम्हें उसको हराने में मेरी मदद करनी होगी। तो लोकी पूछता है वो कौन है? तो फिर मोबियस उसे एक ऐसा सवाल जवाब देता है जिसको सुन के लोकी डर जाता है। वो कहता है वो और कोई नहीं, वो तुम ही हो। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है एजेंट्स जो एक मिशन पे गए थे और वहाँ पे कोई तो फ्यूचर से आके सब टीवीए वाले एजेंट्स को मार देता है। और 99.99% ये चांसेस है कि वो और कोई नहीं, वो लेडी लोकी जो इस सीरीज़ की मेन विलन है वही है। और सेकंड एपिसोड में हो सकता है लोकी और उसका 1-on-1 बैटल भी हमें दिखाया जाए। और अब बात कर लेते हैं कुछ इसी सीरीज़ के इंटरेस्टिंग सीन्स की जो फर्स्ट एपिसोड में हमें दिखाए गए हैं। तो इसमें एक हमें मस्त सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोकी डीवी कूपर बन के प्लेन को लूट के भागता है और एसगार्ड भी उसकी मदद करता है ये सब करने में। हाइमडाल वहाँ से बायफ्रॉस्ट खोल के उसे वापस एसगार्ड में बुला लेता है। और इसके बाद हमें एक और भी ऐसा सीन दिखता है जो थोड़ा कॉमेडिक टाइप होता है, जिसमें लोकी एक टीवीए के एजेंट को बहुत ज़्यादा टेलीपोर्ट कर करके तंग कर देता है और इसके बाद वो टीवीए एजेंट को लिटरली टीवीए से ही बाहर फेंक देता है। और अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग थियरीज जो हमें एपिसोड 2 में दिखाई जाती है। तो ओवर टू यू लोकेश। फिर हमें सेकेंड एपिसोड में कुछ छोटे मोटे कैमियोज दिख सकते हैं, क्योंकि इस सीरीज़ बनने से पहले एक इंटरव्यू में डायरेक्टर से पूछा था कि हमें कुछ कैमियोज दिखेंगे, तो डायरेक्टर ने कहा था कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। और अगर अब इस सीरीज़ में लेडी लोकी है ही तो हो सकता है हमें सेकंड एपिसोड के अंदर ही किड लोकी भी इंट्रोड्यूस हो जाए एपिसोड के एंड में। जैसे इस एपिसोड के एंड में हमें लेडी लोकी इंट्रोड्यूस हुई थी, सेकंड एपिसोड में हो सकता है या तो प्रेसिडेंट लोकी या तो फिर किड लोकी हमें इंट्रोड्यूस हो जाए किसी तरीके से। और अगर अब मैं मेरा पर्सनल रिव्यू के बारे में बात करूं, मुझे ये सीरीज़ कैसी लगी, तो भाई ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा क्रेज़ी होने वाली है। अभी तो इसका बस से फर्स्ट एपिसोड, यार फर्स्ट एपिसोड को देख के ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग सीरीज़ होने वाली है। और एक बात तो मैं आपको बताना भूल गया, इसमें हमें टीवीए का ओरिजिन भी दिखाया जाता है कि टीवीए वाले ने टीवीए को कैसे क्रिएट किया था पूरा, कि वो एक पूरी प्रॉपर मल्टीवर्स को रहने में मदद करते हैं और टीवीए वाले अगर उसको ब्रेक करते हैं तो फिर एजेंट्स जाके उनको पकड़ के उनको मार देते हैं, जिनको वो कहते हैं वेरिएंट्स। तो विद दैट बीइंग सेड हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और अब से एक्सपोज टॉक्स, एक्सपोज न्यूज़ वगैरह वगैरह रोज़ आती रहेंगी, उसका टेंशन आप मत लो, क्योंकि आपको पता है जैसे ही सीरीज़ आना चालू हो जाती है वैसे ही हमारी वीडियोस भी डजनों में आना चालू हो जाती है। तो अगर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को अभी तक फॉलो नहीं किया है हमारी अपडेट्स के लिए, न्यू वीडियोज़ के लिए, तो फॉलो कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हमारी इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियोज़ देखने के लिए हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टिल देन आई एम सुपर हीरो एक्सपोज and you are a real superhero.